हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जेआईसी स्टडी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जो कि आपका शुरू से बताएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट से बताएंगे, जो कि आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रहेगा। तो दोस्तों अगर ये आप टेंस खत्म कर चुके हैं, एक्टिव वॉइस खत्म कर चुके हैं, एक्टिव वॉइस को ही टेंस कहते हैं, टेंस जो आप पढ़े रहेंगे उसी को इसमें आपको एक्टिव वॉइस कहेंगे। तो अगर आप एक्टिव वॉइस खत्म कर चुके हैं, टेंस पढ़ चुके हैं, तो आपको आज से प्रेजेंट इंडेफिनिट ये आपका क्या है, टेंस है। तो आपका शुरू से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस शुरू से पढ़ाएंगे, जो कि आपका देखिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ये आपका शुरू से पढ़ाएंगे। अब देखिए पहला क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में शुरू से पढ़ाएंगे, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। चलिए अब देखते हैं इसको। ये ए से आप समझिएगा एक्टिव वॉइस होता है, ये एक्टिव वॉइस, ठीक है। अब हमें क्या बनाना पड़ेगा, पैसिव वॉइस। तो दोस्तों ये आपका ही रीड्स ए बुक, वह किताब पढ़ता है, इसका हिंदी ये टेंस है, वह किताब पढ़ता है। अब इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो आपका ऑब्जेक्ट रहता है ये आपका पहले OBJ फिर प्लस। अगर ये आपका देखिए यहाँ पे वर्ब में यस लगा है, ES लगा है, तब ये आपका इससे पहचान लेंगे आपका इंडेफिनिट टेंस है। तो इंडेफिनिट वाले में आपका इज, एम, आर ये लगता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, फिर आपका प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, SUB सब्जेक्ट। अब देखिए दोस्तों आपको मेन चीज़ ये क्या है, फार्मूला। मेन चीज़ आपको क्या है, फार्मूला। अगर आप फार्मूला को याद रखेंगे तो ये आसानी से बना लेंगे। अब देखिए ये आपका क्या है, फार्मूला हो गया, ठीक है। इसको आपको याद रखना होगा। ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, ए बुक। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, ए बुक, BOOK, ए बुक हो गया। अब ए बुक एक किताब, अब इज लगाएंगे, एम की आर, एक किताब है तो इज, अगर 2-3 किताब होता तो आर, तो इसमें इज लगाएंगे। अब देखिए वर्ब क्या है, पढ़ना। पढ़ना का मीनिंग आपका थर्ड फॉर्म, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, READ, रीड। अब देखिए उसके बाद बाई है तो बाई लगाएंगे, और प्लस सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, HIM, ठीक है दोस्तों। ये आपका हो गया, HIM, हिम हो गया। अब देखिए दोस्तों ये आपका क्या बना, पैसिव वॉइस बना। क्या बना, पैसिव वॉइस। अब देखिए इसमें आपका ये क्या है, टेंस है। टेंस का आपका फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में S और ES जुटता है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये आपका किसका होता है, टेंस का फार्मूला होता है, जिसको हम एक्टिव वॉइस कहेंगे। सब्जेक्ट लिखा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में S या ES जुटा है, ऑब्जेक्ट ए बुक। अब यही ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसमें आपका पहले हो जाएगा, फिर इजमाल लगाएंगे, फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड बाई, और सब्जेक्ट क्या है, ही है तो ही का हिम होगा। तो आई होप दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। ये क्या है दोस्तों, ये आपका अफर्मेटिव का है, ठीक है, ये अफर्मेटिव का है। अगर निगेटिव का आ जाए तो कैसे करेंगे, अब देखो निगेटिव का पैसिव वॉइस लेते हैं, ठीक है, एक्टिव वॉइस निगेटिव का, ठीक है। निगेटिव का लेंगे जैसे ही। अब देखिए निगेटिव में डज नॉट, DOES, डज नॉट। अब क्या होगा, अब यस या यस नहीं लगेगा, READ, रीड ए बुक हो जाएगा, BOOK, ही डज नॉट रीड ए बुक। अब इसका क्या होगा, इसमें भी आपको वैसे इजमार के बाद यहाँ पे आप नॉट लगा दीजिए, यही फार्मूला लगेगा। इजमार के बाद नॉट लगा दो, यही फार्मूला। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, एक किताब, तो इसको लिखिए ए बुक। इतना समझ में आया, एक किताब ए बुक। अब देखिए इज यहाँ पे डज नॉट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज नॉट, इज नॉट। अब रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, READ, फिर आपको बाई लगाएंगे। अब देखिए क्या बचा, ही, सब्जेक्ट क्या बचा, ये आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का आपका क्या होगा, ही का हिम में, HIM, ही का हिम में बदल जाता। ए बुक इज नॉट रीड बाई हिम, एक किताब उसके द्वारा नहीं पढ़ी जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ये एक किताब, यहाँ पे देखिए ही डज नॉट रीड बुक, एक वह एक किताब नहीं पढ़ता है, तो एक किताब उसके द्वारा नहीं पढ़ा जाता, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है। इजमार की जगह आप नॉट लगा देंगे, यही पैसिव वॉइस। और दोस्तों आपका इंट्रागेटिव आ जाए तो इंट्रागेटिव में यही इजमार आप पहले करेंगे और ये डू डज आपका पहले रहेगा। तो समझ में आया दोस्तों, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताइए। अगर ये समझ में आया, अब चलिए हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, अब अनुवाद लेकर चलते हैं, ये कौन सा कैसे बनेगा, ठीक है। इसको इरेज करते हैं और अनुवाद बताते हैं। अब चलिए इसको मिटाते हैं।
अब देखिए दोस्तों, आपको अनुवाद बताएंगे जो कि आपका सेंटेंस हम एक्टिव वॉइस देंगे यहाँ पे, और आपको इसको आप हम ही बनाएंगे ताकि आप लोगों को और कंफर्म से आपको याद हो जाए। ठीक है, अब चलिए इसको हम बनाते हैं, देखते हैं आपको। अब हम और आपका बना कर दिखा देते हैं। जैसे आपका हो गया RUN, रन ऑन द ROAD, रोड। यू रन ऑन द रोड, ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस है। अब यहाँ पे हमें पैसिव वॉइस बनाना है। फिर आपका एक्टिव वॉइस क्या लेते हैं, डू यू गो टू मार्केट, MARKET, डू यू गो टू मार्केट, क्या तुम बाजार जाते हो। अब इसका भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब फिर एक्टिव वॉइस देखिए, डज, DOES, डज ही नॉट, डज ही नॉट। अब इसमें क्या लिखेंगे, रीड बुक, READ, रीड बुक, BOOK, डज ही नॉट रीड बुक। ठीक है, इतना समझ में आया। अब चलिए पहले इतना बताते हैं। अब देखिए इसका क्या होगा, यू, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट। तो यही ऑब्जेक्ट आपको पहले लिखना है, पीछे से बनाते हैं। द रोड है, ROAD, द रोड। अब देखिए ये इंडेफिनिट का है तो इसमें आपको इज लगेगा। और रन का थर्ड फॉर्म रन ही, RUN, ये रन है, इसका थर्ड फॉर्म रन ही। अब उसके बाद बाई लगाएंगे। अब देखो यू का यू में ही बदलेगा, YOU, ये आपका हो गया। अब देखिए इसमें क्या लगेगा, अब इसमें देखो डू डज आपका पहले इंडेफिनिट में आया है, तो अब इसमें भी आप इज MR पहले लगाएंगे। तो अब देखो मार्केट है ना, बाजार है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज मार्केट, MARKET, इज मार्केट। अब क्या कर रहा है, बाजार जा रहा है, तो गॉन, वर्ब का थर्ड फॉर्म GONE, गॉन। अब देखिए बाई, अब यू है तो यू लगा देंगे, YOU। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए डज ही नॉट रीड बुक्स, डज ही नॉट रीड बुक्स लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए डज है, डज। अब यहाँ देखिए किताब, एक किताब नहीं है, यस बहुत किताब है, तो R लगेगा। अब देखो ARE, बुक्स, BOOKS, यहाँ पे यस था तभी R लगाना है, तो इज लगाते हैं। फिर आपका नॉट, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही, READ, रीड। उसके बाद बाई लगाएंगे, फिर उसके बाद ही का हिम में हो जाता है, HIM। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पीछे का ये लिख दिए, तब उसके बाद इज लगाते हैं, इज MR लगता है, हेल्पिंग वर्ब, तब आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई लगाकर यू लिखेंगे। फिर इसका अब देखो ये इंट्रागेटिव है ये, अब इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब पहले, अब डू है तो यहाँ पे इज लगाएंगे। फिर ये पीछे का मार्केट, फिर गो का थर्ड फॉर्म गॉन, बाई लगाकर यू लिखेंगे। फिर ये इंट्रागेटिव है, डज है। अब देखो यहाँ बुक्स है तो बुक्स का आपका R लगेगा, R लगाकर बुक्स, नॉट है तो नॉट लगाएंगे, फिर रेड बाई हिम हो जाएगा। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसका पूरा वीडियो हम प्लेलिस्ट में बता दिए हैं, प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत विधिवत तरीके से आपको पढ़ाया गया है, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।